हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं सेकंड क्लास के बच्चों का हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। उस टॉपिक का नाम है हमारी भाषा, जो कि क्लास सेकंड के बच्चों की हिंदी ग्रामर की, हिंदी व्याकरण की जो बुक है उसमें उस बुक में से ये जो पहला चैप्टर है हमारी भाषा, वही आज हम देखने वाले हैं। उसे बोलते हैं आवर लैंग्वेज, हमारी भाषा। तो ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हम अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए हम बोलते रहते हैं। मतलब हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं। कुछ लोग अपनी बात समझाने के लिए लिखने का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। मतलब कुछ लोग लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोग या कुछ लोग बोलकर अपनी बात समझाने के प्रयास करते हैं, कुछ लोग लिखकर अपनी बात समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, कुछ एनिमल्स हैं, यहाँ पे देखिए चिड़िया है, वो भी अपनी बात बोलकर हमें समझाने की कोशिश करती है। हाँ, चिड़िया ची ची करती है। यहाँ पे एक बिल्ली है, बिल्ली क्या कर रही है? म्याऊं म्याऊं कर रही है। बिल्ली भी क्या कर रही है? बोलने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे कुत्ता है, वो भी क्या कर रहा है? भौ भौ कर रहा है। यहाँ सारे बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। देखिए, ये बच्चे बोल रहे हैं आज कौन सा खेल खेलेंगे। मतलब वो अपनी बात बोलकर इसको दूसरे अपने फ्रेंड को समझाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा बच्चा भी क्या कर रहा है? चलो खेलने चलो। ये जो लड़की वो क्या बोल रही है? छुपन छुपाई खेलते हैं। मतलब ये तीनों क्या कर रहे हैं? आपस में बात कर रहे हैं, खेलने के लिए बात कर रहे हैं। कौन सा खेल खेलना है ये बात कर रहे हैं, और अपनी बात एक दूसरों को अपना जो बोलना है वो दूसरों को कैसे समझ में आएगा, ये बोलकर उनको समझाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे माँ फ़ोन पर बात कर रही है। मतलब इस पिक्चर में हमें क्या देखने को मिल रहा है? हर कोई व्यक्ति अपनी बात दूसरों को समझाने की कोशिश कर रहा है, जो कि अलग अलग तरीके से। देखिए, बच्चे बोलकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पिताजी लिखकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, माँ भी बोलकर समझाने की कोशिश कर रही है, कुत्ता भौ भौ कर रहा है, पक्षी ची ची कर रहा है। देखिए पक्षी यहाँ पे, और बिल्ली म्याऊ म्याऊ ऐसे चिल्ला रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपनी बात बोलकर दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, और दूसरों की बात हम क्या करते हैं? सुनकर समझने की कोशिश करते हैं। अपनी बात बोलकर समझाने की कोशिश करते हैं और दूसरों की बात सुनकर हम समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, अगर हम बोल नहीं पाते, हमारे पास भाषा नहीं होती, तो क्या होता? जैसे यहाँ पे मेंढक है, मेंढक क्या कर रहा है? टर टर कर रहा है। हाँ, बच्चा मेंढक की टर टर को समझने की कोशिश कर रहा है ना। इस पिक्चर में देखिए, चित्र में देखिए, लेकिन समझ नहीं पा रहा है। मेंढक तो आवाज़ दे रहा है, लेकिन बच्चे को समझ में आ रहा है कि भाषा उसकी नहीं आ रही है। अभी इस चित्र में देखिए, बच्चे एक दूसरे से कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। देखिए, वो इशारों से कुछ बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो समझ पा रहे हैं क्या? नहीं समझ पा रहे हैं। देखा बच्चों, भाषा के बिना हम किसी की बात नहीं समझ पाते। हाँ, ना हम माँ से आइसक्रीम खाने की जिद कर पाते, और ही ना खिलौने लाने की बात कह पाते। मतलब हम किसी से कुछ भी कह नहीं पाते। अगर हम बोल ही नहीं सकते तो अपनी बात कैसे दूसरों को समझाएंगे? इसलिए इस प्रकार हम भाषा की सहायता से अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
देखिए, ये जो है हम अपनी बात दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझने की कोशिश करते हैं। इस आधार पर भाषा के दो रूप बताए गए हैं। क्या? भाषा के रूप। हम दो तरह से अपने मन की बात कह सकते हैं। इसे भाषा के दो रूप बताए गए हैं। भाषा के दो रूप कौन से हैं? एक मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। मौखिक का मतलब है जो हम बोलकर अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, और लिखित का मतलब है जो हम लिखकर समझाने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए, मौखिक। मौखिक मतलब जो भाषा जो हम मुख से बोलते हैं, अपने मुंह से जो बोलते हैं उसे हम मौखिक कहते हैं। देखिए, अब नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और अपने अध्यापिका को बताइए कि उनमें क्या हो रहा है। इस पिक्चर में देखिए, एक बच्चा बोल रहा है यहाँ पे, तथा दूसरे बच्चे सुनकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह मौखिक भाषा है। एक कौन सी भाषा है ये? मौखिक भाषा है। ये बच्चा बोल रहा है और दूसरे बच्चे सुन रहे हैं, यानी मुख से निकला हुआ। मौखिक यानी क्या? मुख से निकला हुआ। हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। अभी दूसरा पिक्चर देखिए। अध्यापिका लिख रही है। यहाँ पे टीचर क्या कर रही है? बोर्ड पे लिख रही है और बच्चे उसे पढ़कर कॉपी में लिख रहे हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? बच्चे क्या कर रहे हैं? जो टीचर ने बोर्ड पे लिखा है वही अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं। यह भाषा लिखित भाषा है। मतलब लिखित यानी लिखा हुआ। मतलब यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं? लिखकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं? हम लिखित भाषा बोलते हैं। देखिए, हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। अभी देखिए बच्चों, जीव जंतुओं की भी अपनी कुछ बोलियां हैं। जीव जंतुओं की मतलब ये जो एनिमल्स होते हैं, प्राणी होते हैं, उनकी भी कुछ अलग अलग बोलियां होती है। जैसे कुत्ता क्या करता है? भौं भौं करता है। मेंढक क्या करता है? टर टर करता है। बकरी में करती है। बिल्ली म्याऊ म्याऊ। बतख क्वैक क्वैक। मोर पीहू पीहू। ये जो है सारे एनिमल्स की बोली भाषाएं हैं। मतलब बच्चे, तुम्हें भाषा के प्रकार समझ में आए? भाषा के रूप समझ में आए? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं। देखिए, कोयल कूकती है। कोयल क्या करती है? कुहू कुहू करती है ना, उसे बोलते हैं कोयल कूकती है। हाथी चिंघाड़ता है। हाथी क्या करता है? चिंघाड़ता है। चिड़िया ची ची करती है। चिड़िया क्या करती है? ची ची करती है। कबूतर गुटरगू करता है। शेर दहाड़ता है। गाय रंभाती है। ये ठीक से पढ़ना बच्चों, एग्ज़ाम में आ सकता है। अभी हमने जो सीखा इस टॉपिक में, इस लेसन में, वो हम फिर से दोहराते हैं। भाषा के द्वारा हम अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं? अपनी मन की बात दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। और संसार में सभी जीव जंतुओं की अपनी बोली होती है। मतलब ये जो एनिमल्स होते हैं उन सब की क्या होती है? कुछ बोली भाषाएं होती है। ठीक है, अभी इसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर है वो बच्चों आप छोड़ने की कोशिश करना। देखिए यहाँ पर भी अभी इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन आंसर नहीं बताने वाली हूँ। आप थोड़ा सा इस टॉपिक को पढ़ना। अगले वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया
तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें मैं क्वेश्चन आंसर पूरा देने वाली हूँ, और ये जो टॉपिक हमने अभी लिया है उसका भी थोड़ा सा हम दोहराएंगे, उस टॉपिक को थोड़ा सा ज़रूर दोहराएंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मैं इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन आंसर ले लूँगी तो ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा और आप लोग भी पूरे बोर हो जाएंगे। तो ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाय।